हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है निखिल कुमार। कैसे हो आप? भाई बढ़िया। सो आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिनको नहीं पता आप कौन हो। So I am Nikhil and I am a first year student of pharmacology and toxicology in नाइपर मोहाली। आपकी जीपैट और नाइपर में क्या रैंक रही थी? मेरी जीपैट में 47 रैंक थी और नाइपर में 74 रैंक थी। ओके, ग्रेट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनबीएमएस ने 7 मार्च को जीपैट इस बार प्रीपोन्ड कर दिया है। प्रीपोन्ड इज अ राइट वर्ड, क्योंकि पहले अब मार्च के बाद ही होता था, उससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इस बार मार्च में हो रहा है। मतलब ये जो पॉडकास्ट है ये इसीलिए होने वाला है कि लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। भाई हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था, बट मैंने अपना प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था। तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था प्रिपरेशन, जैन तक मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। तो ओके। यहाँ से मैं रिवीजन कर रहा था। तो आई थिंक अगर अभी मार्च में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स तुम्हें रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वॉट एवर जितना भी तुम्हारा सिलेबस कवर हुआ होगा, रिवीजन क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही कहा कि मतलब आपने थर्ड ईयर से कर दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बच्चे ऐसे हैं जिनने 1 साल का कोर्स लिया है या 1 साल से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। तो उनके लिए मैं मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनका अभी तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अगर उनने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी या वो खुद से भी कर रहे होंगे, तो मैं मान सकता हूँ कि फरवरी मार्च तक उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब उनके लिए ये सिचुएशन है कि अब वो इससे कोप अप कैसे करे। देखो, सिलेबस कंप्लीशन का ना एक्चुअली तुम्हें पूरा 100% सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो Right. इसमें ना मेजर सब्जेक्ट्स में ना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर 70 to 80% भी अगर सिलेबस कंप्लीट है, एटलीस्ट अगर आपका मेजर भी कंप्लीट है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए मेजर का। एंड माइनर का एंड में अगर इसका रिवीजन अगर अच्छे से हो गया तो आप माइनर भी कर सकते हैं। और माइनर भी देखो इस बार, क्योंकि जैसे बायोकेमिस्ट्री और स्पेशली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से नाइपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट। तो मेनली अभी फोकस यही होना चाहिए कि जितना अभी कर चुके उसको तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए और उसका एक मॉक टेस्ट भी दे दिया जाए। उसका डेली रिवीजन करना चाहिए जो अभी तक हो चुका है, क्योंकि मतलब आप अभी नया पढ़ने का इतना टाइम नहीं है कि आप नया पढ़ने जाओगे। पुराना जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि है वही बी फार्मेसी का सिलेबस पूरा, आपने अपने सेमेस्टर में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। आप उसको भी एक बार रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, लेकिन वो क्वेश्चंस को देख के हमें लगता है कि हमने कभी सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये, तो कई बार उससे भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपने जब भी पढ़ा हो वो क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट ये रहेगा कि मतलब टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें। टेस्ट की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। डेली टेस्ट देना चाहिए। आई थिंक मोस्ट कोचिंग कराती भी है डेली टेस्ट। और आई थिंक टेस्ट से ज़्यादा ना वो जो टेस्ट का जो रॉन्ग होते हैं क्वेश्चंस, आई थिंक उसके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करनी चाहिए और रॉन्ग क्वेश्चंस देखने चाहिए। टेस्ट देख के सब पैनिक नहीं होना चाहिए कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। आई थिंक इसको एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हाँ, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे पास और ज़्यादा चांसेस है सीखने के, और भी गलत क्वेश्चंस हुए तो आई थिंक सिली मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए इसी टेस्ट में सब। वही जितने ज़्यादा अभी आप लास्ट टाइम में जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा दो, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। Yes. और मैं सजेस्ट करूँगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो 125 क्वेश्चन के। आई थिंक अगर आपका 70 to 60% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जा सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो गेट की प्रिपरेशन में लगे पड़े अभी भी, जीपैट को छोड़ के। आपने गेट दिया था निखिल? यस, मैंने गेट दिया था, बट हमारे टाइम में गेट बहुत जल्दी हुआ था और जीपैट और गेट में बहुत ज़्यादा टाइम दिया मिला था हमें। तो आई थिंक अभी पूरा फोकस हमारा जीपैट में होना चाहिए, क्योंकि गेट का पढ़ के वो नाइपर में नहीं आने वाला। राइट। जीपैट का सिलेबस और नाइपर का सिलेबस बहुत वो है। तो आपको अभी जीपैट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब 2 महीने ही रह गए हैं और 2 महीने में आपका फरवरी में आपका गेट का पेपर हो जाएगा। तो गेट के लिए आप ये कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो सेम पार्ट है जीपैट में भी जो आता है सेम, तो उसको आप एक बार कवर कर लो, जिससे आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि नाइपर और जीपैट दोनों में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरी एडवाइस तो ये भी रहेगी कि नाइपर के इतना ज़्यादा फोकस मत करो अभी नाइपर पे,
जीपैट पे फोकस करो, क्योंकि पहला लेवल वही है। अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे जब भी आप नाइपर में एलिजिबल हो बैठने के लिए, बिना उसके आप आगे नहीं जा पाओगे। एंड आई थिंक जिनका अगर थर्ड ईयर में क्वालिफाइड है हाँ, तो वो गेट ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ पढ़ सकते सकते हैं, right. बिकॉज गेट में भी जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाइपर में एक्चुअली मेजर और माइनर जैसा नहीं रहता कुछ। माइनर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री स्पेशली, तो नेम रिएक्शन जितने हैं स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट होते हैं नाइपर के लिए। और करंट थेरेपीज ड्रग्स, जैसे मैं अगर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो हमारे जैसे शर्मा सर है वो न्यू ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो आई थिंक वहाँ से क्वेश्चंस बहुत दे सकते हैं। ओके, सो मतलब ये लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस यही रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हो वो करो। और अगर कोई ड्रॉपर हो तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? मतलब एक उस सिलेबस तो आई थिंक उसका कंप्लीट ही होगा। अगर कोई ड्रॉपर है और अगर उसका जीपैट क्वालिफाइड नहीं है तो आई थिंक उसके लिए गेट तो कोई मायने नहीं रखता, उसको जीपैट ही ज़्यादा फोकस्ड पढ़ना चाहिए। और उसका अगर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड ही होगा अगर ड्रॉपर है तो आई थिंक उसको रिवीजन अभी स्टार्ट कर देना चाहिए पूरा। हाँ, और मतलब निखिल भी एग्री करेगा मेरी इस बात से कि लास्ट में जितने भी उसने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें जितने उसके नंबर आते थे वही लास्ट में उसके जो एक्चुअल उसने एग्जाम दिया उसमें भी उसी रेंज में +-10 के रेंज में नंबर आए होंगे। हाँ, अगर मेरा मॉक टेस्ट में 350 अगर एवरेज रहा था तो मेरा वहाँ पर 325 ऐसा ही आया। तो मतलब आप एकदम आसपास ही, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हाँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। yes. और मोस्टली रिवीजन पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, जैसा कि निखिल कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, क्योंकि ये 2 महीने ही है, या तो करो मरो वाली सिचुएशन है। और क्योंकि अगर एज अ फार्माकोलॉजी स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं तो कार टी सेल थेरेपी से शायद आ जाए क्वेश्चंस, मतलब क्रिस्पर से आ सकता है, तो ये सब ना न्यूअर थेरेपी से ये नाइपर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीपैट में वही क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का भी जो नया वाला जो क्लासिफिकेशन होता है केडी त्रिपाठी से, लेटेस्ट एडिशन, हाँ, पढ़ना चाहिए लेटेस्ट एडिशन से, क्योंकि वहाँ से हमारे टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बेटाक्विलिन ऐसा कुछ। हाँ, राइट। मतलब वही कह सकते हैं कि जीपैट का पेपर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। मतलब हमारे टाइम पे भी मतलब पैटर्न में कुछ और दिया था और क्वेश्चंस उल्टे सीधे कुछ भी पूछ लिए थे, ऊपर नीचे। जीपैट थोड़ा टफ था कंपेयर टू नाइपर। तो मतलब इस साल भी कह नहीं सकते कि, ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने पहले कर दिया एग्जाम तो पेपर इजी आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन लेके चलनी है। और बाकी स्पेशली अगर नाइपर का नॉन फार्मा पार्ट बोलो, जैसे हमारे टाइम में नॉन फार्मा में बस मोस्टली इंग्लिश ज़्यादा, राइट इंग्लिश, तो आई थिंक तो वही आप इंग्लिश पे मतलब एम्फेसाइज कर सकते हो, क्योंकि MBA यहाँ डिपार्टमेंट है तो वो उसके हिसाब से भी बनाते हैं पेपर कि उसमें वो इंग्लिश पार्ट डालते हैं बहुत ज़्यादा। और नाइपर के लिए मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ती अगर जीपैट के लिए ठीक ठाक मेहनत करी होती है तो। बट आपने नाइपर का आपको नॉन फार्मा पार्ट बहुत ही मेजर डिफरेंस ला देता है इन रैंक में। यस, तो आप इंग्लिश और मतलब बेसिक ग्रामर्स आप देख सकते हैं। मतलब इनको 7 मार्च को अगर जीपैट का पेपर है तो उसके बाद आई थिंक 1 महीने का गैप तो मिल जाएगा नाइपर के लिए, तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है 1 महीने का गैप, क्योंकि 1 महीने हाँ बहुत बड़ा गैप है, बहुत गैप है उतना। मतलब हाँ 7 to 14 डेज ही मिलते थे हर बार, लेकिन इस बार जहाँ तक लग रहा है कि 1 महीने का गैप मिल जाएगा तो वो मोर देन इनफ है फार्मा और नॉन फार्मा दोनों को कवर करने का। और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी आप CUT दे सकते हैं। हाँ, CUT मैं बोलूँगा पक्का देने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको जो सराउंडिंग होती है एग्जाम फियर, जो एग्जाम सेंटर फियर होता है वो हट जाता है, तो आई थिंक उसको भी देना चाहिए। CUT देना चाहिए। मतलब आपको अलग अलग ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ एक गोल हो कि नाइपर ही जाना है। अच्छी बात है नाइपर जाना है, बट आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए कि अगर आपका नाइपर नहीं हुआ, हार्ड लक आपका नाइपर नहीं हुआ, तो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होनी चाहिए। और वो जब भी होगी जब आप ये सारे पेपर दो, क्योंकि आपने सिलेबस सेम है, आपने प्रिपरेशन करी हुई है जीपैट की, तो आप वो एग्जाम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। CUT का पेपर बहुत अच्छा भी आता है। हाँ, CUT का लेवल मैं कहूँगा जीपैट से भी काफ़ी ठीक रहता है। मतलब हमारे टाइम भी काफ़ी अच्छा पेपर आया था CUT का, और आपको पता लगता है वो 75 क्वेश्चंस जब आते हैं CUT में, तो
उसको तो ज़रूर आपको पढ़ना ही चाहिए CUT का। और अदर एग्ज़ाम्स भी एक्सप्लोर करो, मतलब अभी तो मेन फोकस आप GPAT पे ही रखो, 2 महीने हैं लास्ट के। और बाकी अगर कोई और डाउट रहता है तो निखिल आपको, मतलब आप कमेंट कर देना, तो निखिल आपका रिप्लाई कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है निखिल। और बाकी निखिल, आपकी कैसी लाइफ चल रही है नाइपर मोहाली में? जो ड्रीम किया था फाइनली आप वहाँ हो अब। बढ़िया चल रही है यार। अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, राइट। रिजल्ट बाकी है, सेमेस्टर बहुत हाँ, हेक्टिक था, hectic था। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। 9 सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स है, राइट और अभी शायद इस सेमेस्टर में और सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। राइट। बाकी बढ़िया चले, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड है। नाइपर का कैंपस कितना बहुत। सुंदर कैंपस है नाइपर का, सुंदर तो है, बहुत सुंदर है। मतलब लाइक स्टार्टिंग में ज़्यादा सुंदर लगता है, स्टार्टिंग, थोड़ा कम लगता है, हाँ लेकिन सुंदर है। सुंदर है वो। ये आदत हो जाती है ना वो कि आदत हो अब जाती है। लाइक पहले नाइपेरियन नहीं थे, बट तो नाइपेरियन हो आप, तो अभी मतलब मैंने हाँ नाइपर हैदराबाद भी देखा, तो उसके हाँ हिसाब से तो यहाँ मोहाली बहुत बड़ा है, बहुत हाँ हाँ, तो कह सकते हैं मतलब वर्थ इट है Yes. जितनी भी आप प्रिपरेशन करोगे। और 2 महीने मैं कहूँगा इनफ है। एक एक दिन भी आप एक एक टॉपिक को पकड़ के चलो, एक एक दिन में आप जितना कवर कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्लासिफिकेशन से ही आते हैं। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने और निखिल ने ऑब्जर्व किया है। सोटिक्स में लैक में टेबल से ज़्यादा टेबल से तो वही क्वेश्चंस same, आते हैं। पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्लासेस हो गया, या फिर मतलब सेम सेम क्वेश्चन वही। और PYQ सॉल्व करो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया रिवीजन करे जा रहे हो, PYQ भी सॉल्व करो, उससे पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार होता है कि मैं मान के चलता हूँ अगर 5-6 साल के भी PYQ सॉल्व किए होंगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट ही हो जाते हैं, और सेम टू PYQ के सेम। साथ ना, अगर जो PYQ में क्वेश्चन देखो, वो देखो कि कौन से टॉपिक का है, और उससे पॉसिबल क्वेश्चंस भी देखो। आप मतलब मैंने अपने टाइम में चैट GPT और जेमिनी यूज़ नहीं किया था, आप यूज़ करो अपने टाइम। हाँ, अब तो मतलब ऐसा है कि कोई टॉपिक डालो तो अपने आप आपको वो क्वेश्चन दे मतलब देगा कोई टॉपिक दे दो, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस लिख दो उसको, हाँ, वो भी दे देगा आपको क्वेश्चन कि बना के। क्या क्या हो सकते हैं। यस। और यू नेवर नो कि वो और क्वेश्चन एक एग्जाम में ही चीज़ आ जाए। पक्का बोलूँगा कि जैसे जैसे सूटिक्स और कॉलेज बहुत मेजर होता है ना, क्वेश्चंस वहाँ से Right. आते हैं, तो आप उनके फैकल्टीज़ जो होते हैं ना वेबसाइट्स पे, तो मैंने भी वही किया था अपने टाइम में। जैसे डिफरेंट फैकल्टीज़ है, सबका डोमेन देखो कि, और देखो वहाँ से क्या आपका पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अलग अलग फैकल्टी, जैसे हमारे आशुतोष सर है, वो न्यूरो फार्माकोलॉजी से, तो वहाँ से क्वेश्चंस वो डाल सकते हैं। जैसे सूटिक्स में बंसल सर का देखो, तो वो प्री फॉर्मुलेशन में, तो प्री फॉर्मुलेशन से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, ये नाइपर के लिए Yes. मतलब इवेंशियल रहेगा। नाइपर का जब भी पेपर होता है, हाँ। इस बार पता नहीं कौन सा नाइपर कंडक्ट करने वाला है। हमारे टाइम तो मोहाली ने कराया था। क्योंकि 2 साल रहता है ना इनका शायद, ओके, तो हो सकता है मोहाली करे, तो उस वक्त एक नई वीडियो बना देंगे। कोई बात नहीं, आप जब लगता है अगर अगर अहमदाबाद नीड। करें तो फिर उसके फैकल्टीज का डोमेन देखो, और वहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस देखो। सो लास्ट टिप क्या रहेगी, मतलब क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आखिरी के 2 महीने के लिए? आखिरी के 2 महीने का रिवीजन, डेली प्रैक्टिस पेपर, एंड देन एनालाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर ही देते जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे कि आपने रॉन्ग क्या किया है। और ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका मतलब वो पेपर तो देते थे, एनालाइज नहीं करते थे। ऐसा हुआ कि पेपर में जो वो क्वेश्चन गलत कर रहे थे ना, और कई बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एक्चुअल पेपर में। के जो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो हाँ, अगर मैंने एनालाइज नहीं किया होता तो आंसर नहीं पता लगते कि राइट आंसर क्या है उसके। क्योंकि कई बार आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हो 2 ऑप्शंस में। ये बहुत होता है। और मेजरली आप मान के चलो कि इनफ है टाइम। अगर आप सोचोगे कि नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए। सो बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं और निखिल आपका रिप्लाई कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।